नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में अनलॉक पर मुख्यमंत्री के सुझाव मांगने पर लोगों ने क्या दिया जवाब, जानिए। झारखंड में चल रहे आंशिक लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को खत्म करने के लिए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाने वाली है। इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। इसके बाद इंटरनेट, मीडिया, ट्विटर पर लोगों के जवाब की बाढ़ सी लग गई। इस क्रम में लोगों ने एक से बढ़कर एक सुझाव दिए। महज 4 घंटे में 3700 से अधिक सुझाव मुख्यमंत्री तक पहुंच चुके थे। सबकी अपनी अपनी नसीहत है। कोई लॉकडाउन बरकरार रखने के पक्ष में है तो कोई छूट के पक्ष में है। लोग स्कूल, कोचिंग और शॉपिंग मॉल खोलने को लेकर भी मिलीजुली राय दे रहे हैं। लोगों ने जीविका का भी हवाला दिया। इनमें से कई लोगों ने सुझाव दिया कि अनलॉक में घर से बाहर निकलने की अनुमति उन्हें ही दी जाए जिन्होंने कोरोना का टीका ले लिया है। इसे मान लिया जाए तो निश्चित रूप से टीकाकरण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। कई लोगों ने ऑड इवन सिद्धांत से दुकानों को खोलने की अनुमति देने का सुझाव दिया है, तो कुछ लोगों ने इसी आधार पर रोस्टर सिस्टम लागू करके दुकान खोलने की बात कही है। अधिकतम संख्या लोग आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहते हैं। राजीव रंजन प्रसाद कहते हैं कि बच्चों के लिए संभावित खतरे को देखते हुए दुकानों और जीवन पद्धति से खोला जाए। दर्जनों लोगों ने ई पास व्यवस्था को खत्म कर देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मांगे सुझाव तो एक सीएम रघुवर दास ने भी नहीं रहे पीछे, दे डाली सलाह। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन की जो प्रक्रिया चल रही है उसे बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक, व्यापारी व उनके कर्मचारी परेशान है। स्कूल व अन्य शिक्षण संस्थान ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। बच्चों को किताब कॉपी के साथ अन्य स्टेशनरी की जरूरत है, लेकिन किताबें व स्टेशनरी की दुकानें नहीं खुलने के कारण उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। ऑनलाइन पढ़ाई होने के कारण मोबाइल व लैपटॉप की भी जरूरत पड़ रही है। इसी प्रकार कपड़े की भी रोजाना लोगों को जरूरत पड़ती है। जूता, चप्पल, बर्तन, सैलून आदि का व्यापार भी चौपट हो रहा है। इन व्यवसायों से जुड़े लोगों व उनके कर्मचारियों के लिए भुखमरी की समस्या खड़ी हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि सकारात्मक सोच दिखाते हुए उनकी भी चिंता करें। इसके लिए सुझाव दिया है कि जिस प्रकार बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ी दुकानें खुल रही है, इन व्यवसाय से जुड़े प्रतिष्ठानों को भी सप्ताह में कम से कम 2 दिन खोलने की दिशा में कार्य करें। सबसे बेहतर होता कि व्यापार को वर्गों में बांटकर दिवस निर्धारित कर सप्ताह में 2-2 या 3-3 दिन सभी प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दे। इससे बाजार में भीड़ भी नियंत्रित रहेगी और इन व्यापारों से जुड़े लोगों को भी परिचालन चलता रहे, साथ ही लोगों की जरूरत भी पूरी होती रहेगी। झारखंड में 11 ब्रांड के पान मसालों की बिक्री पर 1 साल और बढ़ा प्रतिबंध। झारखंड सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसालों की बिक्री, भंडारण तथा विनिर्माण पर 1 साल के लिए लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पिछले साल 8 मई को 11 ब्रांड के पान मसालों की बिक्री पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया था। अब इस प्रतिबंध को अगले 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सह खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। दरअसल राज्य सरकार ने विभिन्न जिले से इन पान मसालों के सैंपल की जांच कराई थी। अब सरकारी अस्पतालों में पीसीवी का टीका मुफ्त। अब सरकारी अस्पतालों में बच्चों को पीसीवी का टीका मुफ्त लगेगा। अगले सप्ताह से यह नियमित टीकाकरण अभियान में शामिल हो जाएगा। पहले 1 जून से ही टीकाकरण की बात थी, लेकिन कुछ कारणों से इसे 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया। यह टीका बच्चों को निमोनिया से बचाता है। बिहार में करीब 3 साल पूर्व इसे नियमित टीकाकरण में शामिल कर लिया गया था। पश्चिम बंगाल में इसे अब तक टीकाकरण में शामिल नहीं किया गया है। झारखंड में अब तक यह टीका उपलब्ध नहीं था। सीमावर्ती जिलों के लोग बिहार से लाकर इस टीकों को अपने बच्चों को लगवाते थे।
एक डोज की कीमत के लिए करीब 1,500 रुपये चुकाने पड़ते थे। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि लोग नियमित टीकाकरण केंद्रों पर इसे लगवा सकते हैं। पहला 6 सप्ताह, दूसरा 14 सप्ताह व तीसरा 9 माह में लगाया जाएगा। इसके लिए लगातार स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को इसका प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कोरोना के बाद अब डेंगू, चिकनगुनिया व जापानी इन्फ्लुएंजा को लेकर जमशेदपुर के अस्पतालों में किया गया अलर्ट। कोरोना अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि डेंगू, चिकनगुनिया और जापानी इंसेफेलाइटिस का खतरा बढ़ गया है। पूर्वी सिंहभूम के जिला सर्विलांस पदाधिकारी डॉक्टर साहिर पाल ने एमजीएम अधीक्षक, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक, सभी प्रखंड के चिकित्सा प्रभारी, टीएमएच, टाटा मोटर्स अस्पताल, टिन प्लेट अस्पताल, ब्रह्मानंद अस्पताल सहित अन्य निजी अस्पतालों को एक पत्र के माध्यम से अलर्ट भेजा गया है। डॉक्टर साहिर पाल ने लिखा है कि तापमान में वृद्धि तथा वर्षा के कारण वेक्टर जनित मौसमी बीमारी का प्रकोप बढ़ जाता है। ऐसे में आगामी मानसून के मद्देनजर रखते हुए संदिग्ध मामलों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए ताकि समय रहते आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। रांची विमेंस कॉलेज में ग्रेजुएशन व मास्टर डिग्री के लिए अब 7 जून तक भरा जाएगा परीक्षा फॉर्म। रांची विश्वविद्यालय के ऑटोनॉमस कॉलेज रांची विमेंस कॉलेज में परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब बीए, बीएससी व बीकॉम वोकेशनल सेमेस्टर 2 व 4 तथा एमए, एमएससी व एमकॉम वोकेशनल सेमेस्टर 1 की छात्राएं 7 जून तक ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकेंगी। इससे पहले परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई तक थी। प्राचार्य डॉक्टर एस निहार ने कहा कि लॉकडाउन के कारण परीक्षा फॉर्म भरने में छात्राओं को कई तरह की समस्याएं हो रही थी, इसलिए छात्राओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए तिथि बढ़ाई गई है। छात्राएं बिना किसी तरह के विलंब शुल्क के 7 जून तक फॉर्म जमा कर सकती है। परीक्षा फॉर्म वेबसाइट रांची डब्ल्यू। झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का 90 दिनों के लिए पैरोल पर रिहा। झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का सोमवार को 90 दिनों के पैरोल पर रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार से बाहर आ गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में कोविड संक्रमण को देखते हुए जेल प्रशासन ने पैरोल की सुविधा दी है। पूर्व मंत्री एनोस एक्का को बहुचर्चित पारा टीचर हत्याकांड में 3 जुलाई 2018 को उम्र कैद की सजा हुई थी। इसके अलावा फरवरी 2020 में सीबीआई की विशेष अदालत से उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में 7 साल का सश्रम कारावास हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के में भी उन्हें प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत से अप्रैल 2020 में 7 साल की कैद व 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। उन पर 20 करोड़ 31,77,000 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। पूर्व मंत्री एनोस एक्का जुलाई 2018 से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद थे। कोरोना आपदा के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने रिटायर होने वाले डॉक्टरों को दिया सेवा विस्तार का तोहफा। डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा झारखंड, कोरोना से ऐसे लड़ेगा जंग। कोरोना की जंग जीतने को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अवधि सेवा विस्तार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। झारखंड स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के वैसे चिकित्सा जो मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनका अवधि सेवा विस्तार मार्च 2022 अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि से 6 माह की अवधि जो भी बाद हो तक करने की संबंधी प्रस्ताव को सीएम ने मंजूरी दे दी है। इसे अब स्वीकृति के लिए मंत्री परिषद की बैठक में रखा जाएगा। देवघर में फूड ग्रेन बैंक की शुरुआत। डीसी बोले गरीब, मजदूर और लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को मिलेगा लाभ। देवघर की डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम में गरीब, मजदूर व असहाय लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए फूड ग्रेन बैंक का शुभारंभ किया है। इस दौरान डीसी ने फूड ग्रेन बैंक का निरीक्षण कर खाद्यान्न सामग्रियों के रखरखाव, पैकेजिंग, जरूरतमंद व असहाय लोगों को तय समय अनुरूप खाद्यान्न सामग्रियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था आदि को लेकर संबंधित अधिकारियों एवं डीएसए के सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव, रोकथाम एवं उसके संभावित प्रसार को रोकने के लिए उद्देश्य से जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार आवश्यक कार्य किया जा रहा है। झारखंड के हर जिले में बच्चों के लिए तैयार हो रहे हैं 20 आईसीयू बेड। डॉक्टर, एक्सपर्ट और नर्स को दी जा रही है ट्रेनिंग। अभी 28 बच्चे हैं संक्रमित। अभी तक झारखंड में बच्चों में संक्रमण गंभीर लेवल पर नहीं हुआ है। इसके लिए सरकार राज्य के अलग अलग चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से भी जानकारी
जुटा रही है कि उनके यहाँ किस प्रकार के पीड़ित बच्चे सबसे अधिक आ रहे हैं। झारखंड सरकार की ओर से चल रहे गहन जांच अभियान के तहत 6 दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों के 88,547 लोगों की रेट जांच हुई। इससे 776 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 28 बच्चे शामिल हैं। ऐसी ही आशंका है कि कोविड की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे। बैंकिंग एम्प्लॉय और LIC एजेंट्स को भी प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाएगा टीका। कोरोना से बचाव को लेकर वैक्सीनेशन को सुरक्षा कवच माना जा रहा है। तेजी से वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है। अब हेल्थ डिपार्टमेंट में हाई रिस्क वाले ग्रुप्स में बैंक एम्प्लॉय और LIC एजेंट को भी शामिल कर लिया है। प्राथमिकता के आधार पर कैंप लगाकर उन्हें कोरोना का टीका लगाया जाएगा। क्योंकि ये लोग दिन भर कई लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रखते हैं, ऐसे में इन लोगों को इन्फेक्टेड होने का खतरा ज़्यादा रहता है। केंद्र सरकार से निर्देश मिलने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट ने हाई रिस्क वालों के लिस्ट जारी कर दी है। वहीं सभी जिले के सिविल सर्जन और DC को भी पत्र भेज दिया गया है। 12 राज्यों में पत्रकारों को मिला कोरोना वायरस का दर्जा। झारखंड में उठ रही है लगातार मांग। अब तक देश के 12 राज्यों में पत्रकारों को कोरोना वायरस का दर्जा राज्य सरकारों ने दिया है। साथ ही कोरोना काल में अपनी जान गंवाने वाले पत्रकारों को मुआवजा दिए जाने की प्रावधान तय किया है। झारखंड में भी इसके लिए लगातार मांग उठ रही है। अब पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव ने भी इसके लिए हेमंत सरकार से आग्रह किया है। इस संबंध में उन्होंने सोमवार को CM को लेटर भी लिखा है। खबर झारखंड के हजारीबाग से है। उद्घाटन होने से पहले ही फुरुका पुल में आई दरार। इचाक बरकट्टा पथ व फुरुका नदी पर बने नवनिर्मित पुल पर उद्घाटन से पहले ही दरार आ गई है। पुल का अप्रोच रोड पर भी बुरी तरह से कई दरारें हैं। किनारा धंस गया है। पुल की ऐसी जर्जर स्थिति किसी बड़ी घटना को आमंत्रण दे रही है। यह पुल मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के द्वारा लगभग 7 करोड़ की लागत से बनाया गया है। बीजेपी में अब और बड़ी भूमिका में झारखंड की मिशिका हसन बनाई गई अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री। प्रदेश भाजपा की युवा प्रवक्ता मिशिका हसन अब राष्ट्रीय पलक पर नजर आएंगी। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व में उन पर भरोसा जाता है। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर उनकी जिम्मेदारी बढ़ाई है। इस संबंध में सोमवार को केंद्रीय नेतृत्व ने ऐलान किया है। राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ इलामी पंचायत प्रखंड पाकुड़ जिला पाकुड़ की मुखिया मिशिका ने इसके लिए पार्टी और PM के प्रति आभार जताया है। न्यूज विंग से बात में उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को बड़ा रोल दिया है। अब वे राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक समाज के कल्याण, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और दूसरे मसलों पर काम करने पर दमखम लगाएंगी। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। चीन में अब 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति। बूढ़ी होती आबादी से बढ़ी परेशानी। जनसंख्या बढ़ने की धीमी रफ्तार व बूढ़ी होती आबादी से परेशान चीन ने अहम फैसला लेते हुए परिवार नियोजन के नियमों में ढील देने की घोषणा की है। अब चीनी दंपति 3 बच्चे पैदा कर सकेंगे। मालूम हो कि अब तक चीन में सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा करने की इजाज़त थी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक के बाद आधिकारिक घोषणा की गई। 5G नेटवर्क शुरू करने के खिलाफ एक्ट्रेस जूही चावला पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट। देश में 5G वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क शुरू करने के प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग को लेकर सिने अभिनेत्री जूही चावला ने दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को एक याचिका दायर की है। याचिका में 5G के चलते होने वाले रेडिएशन से देश के नागरिकों, जीव जंतु और पेड़ पौधों पर प्रतिकूल असर की आशंका जाहिर की गई है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा पर सुनवाई स्थगित। अब गुरुवार को होगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में CBSE 12वीं बोर्ड की परीक्षा मामले पर सुनवाई शुरू होने के साथ ही स्थगित हो गई। केंद्र सरकार ने परीक्षा पर अपना फैसला बताने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने वक्त देते हुए कहा कि गुरुवार को फैसला साझा करें। न्यायमूर्ति खानविलकर ने अटॉर्नी जनरल से कहा, आप एक निर्णय लें, लेकिन अगर आप परीक्षा आयोजित नहीं करने के लिए पिछले साल के लिए ये निर्णय से विचलित हो रहे हैं तो आपको हमें अच्छे कारण बताना चाहिए। केंद्र से विवाद के बीच CM ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव को रिटायर के बाद बनाया अपना मुख्य सलाहकार।
पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को सेवा विस्तृत के बाद केंद्र सरकार दिल्ली बुलाए जाने को लेकर जारी विवाद के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि आज सेवानिवृत्त हुए मुख्य सचिव अगले 3 सालों तक उनके मुख्य सलाहकार बने रहेंगे। इससे पहले बनर्जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनसे मुख्य सचिव को वापस बुलाने के केंद्र के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था और कहा था कि उनकी सरकार शीर्ष नौकरशाह को कार्यमुक्त नहीं कर रही है। ममता ने बताया कि उनके इस पत्र पर केंद्र का जवाब आया है, जिसके मुताबिक बंदोपाध्याय को मंगलवार को नॉर्थ ब्लॉक में कार्यभार संभालने को कहा गया है। टार्जन अभिनेता जो लॉरा और उनकी पत्नी की प्लेन क्रैश में मौत। अमेरिका के टेनेसी की झील में हुआ हादसा। अमेरिका में टेनेसी स्थित झील में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में अभिनेता जो लॉरा भी सवार थे। लारा समेत विमान में सवार 7 लोगों के हादसे में मारे जाने की खबर है। यह हादसा शनिवार को हुआ था। लारा ने 90 के दशक में टेलीविजन धारावाहिक टार्जन में इसी किरदार को निभाया था। रदरफोर्ड काउंटी के फायर रेस्क्यू कैप्टन जॉन इंगल ने एक बयान में बताया कि स्मरणा के पास पर्सी स्ट्रीट झील में तलाश एवं बचाव अभियान अभी जारी है। मध्य प्रदेश में 9वीं और 11वीं कक्षा के परिणाम घोषित। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कक्षा 9 और कक्षा 11 के वार्षिक परीक्षा परिणाम 2021 की घोषणा कर दी है। 9वीं और 11वीं परीक्षा के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट mp.gov.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। पंचायत चुनाव ड्यूटी में कोरोना से जान गंवाने वाले 1200 शिक्षक कर्मचारियों के परिवार को दिए जाएंगे 30-30 लाख रुपये। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान महज 3 मौत स्वीकार करने वाली योगी सरकार बैकफुट पर आ गई। अब वह 1000 से 1200 शिक्षक कर्मचारियों के परिवार को 30-30 लाख रुपया मुआवजा देगी। चुनाव आयोग की गाइडलाइन में बदलाव कर ड्यूटी पीरियड को अब 30 दिन माना जाएगा। यह निर्णय योगी कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। पहले योगी सरकार ने सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत की माना था। हालांकि सरकार ने अभी ये नहीं बताया था कि चुनाव ड्यूटी में कितने शिक्षकों और कर्मचारियों की मौत हुई है, लेकिन सरकार का आकलन है कि ड्यूटी में 1000 से 1200 शिक्षक कर्मचारियों की कोरोना से मौत हुई है। राजस्थान में टीके की बर्बादी। 35 सेंटरों के कचरों में मिली 500 वायल, इनमें से 2500 से ज़्यादा डोज। राजस्थान जितनी वैक्सीन मांग रहा है, केंद्र सरकार उसकी चौथाई भी नहीं दे रही है। किल्लत तो होगी ही, सेंटर बंद करने पड़ रहे हैं। राजस्थान सरकार यह बात अमूमन हर रोज कर रही है। दूसरी ओर केंद्र रोज आंकड़े जारी कर बता रहा है कि किस राज्यों को कितना वायल दी गई है, कितनी डोज राज्यों ने खराब कर दी है। एक वायल में 10 डोज होते हैं। भास्कर को राजस्थान के 8 जिलों के 35 वैक्सीनेशन सेंटर पर 500 वायल डस्टबिन में मिली है, जिनसे करीब 2500 से ज़्यादा डोज है। 2020-21 में जीडीपी का 9.3% रहा भारत का राजकोषीय घाटा। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.3% रहा, जो वित्त मंत्रालय के संशोधित अनुमान 9.5% से कम है। महालेखा नियंत्रक के आंकड़ों के अनुसार निरपेक्ष रूप से यह राजकोषीय घाटा 18.2 लाख करोड़ का रहा है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2020-21 के अंत में राजस्व घाटा 7.42% रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने की सुनवाई को 3 जून तक टाला। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीएसई और आईसीएसई की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने के मांग को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई को 3 जून तक टाल दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बोर्ड परीक्षाओं को आयोजित करने या रद्द करने को लेकर अंतिम फैसला 2 दिनों के अंदर ले लिया जाएगा। अब खबर खेल जगत से। फैंस के लिए खुशखबरी, जानिए 31 मैचों में दर्शकों को किस शर्त पर मिलेगी एंट्री। आईपीएल 2021 के बाकी बचे मुकाबले यूनाइटेड अरब अमीरात में खेले जाएंगे। इस बात की पुष्टि बीसीसीआई ने 29 मई को कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल के बाकी बचे 31 मैचों में दर्शकों को स्टेडियम में एंट्री मिल सकती है। मैदान में उन्हें लोगों को एंट्री हो सकती है जो कोरोना वैक्सीन की डोज लगवा चुके हैं।